5 जून 2023 शाम के 7 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पुलिस स्टेशन में अयागिरी साई कृष्णा घबराए हुए हालत में पुलिस स्टेशन आते हैं और अपनी भगनी किरीघाटी अप्सरा का गुमशुदा का रिपोर्ट लिखवाते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं कि 3 जून को यानी आज से 2 दिन पहले अप्सरा को अपने घर सरोर नगर से पिकअप करने के बाद शमशादाबाद के इलाके में ड्रॉप कर देता हूँ और अपने पार्टी को अटेंड करने वहाँ से चला जाता हूँ। और 4 जून को पार्टी अटेंड करने के बाद जब मैं अपने घर आया तो अप्सरा का कॉल बंद आ रहा था। बार बार कॉल नहीं लगने के कारण जब मैं अप्सरा के माँ को मिलने उनके घर गया तो अप्सरा के माँ ने भी यही बात बताया कि कल रात यानी 4 जून से ही अप्सरा का कॉल बंद आ रहा है। इसी बात से घबराए अयागिरी साई कृष्णा चारों तरफ पूछताछ करने के बाद पुलिस स्टेशन आए थे। अगर कोई अपना अचानक से गुम हो जाए तो बेचैनी और डर लाजमी है, लेकिन जब गम से ज्यादा सवालों के जवाब अधूरे लगने लग जाए तो शक गहराने लगता है। लड़की के गुमशुदा रिपोर्ट के कारण पुलिस वाले तुरंत हरकत में आ जाती है, लेकिन हकीकत इससे ज्यादा पेचीदा था। हाय, मेरा नाम है दीपक एंड यू आर वाचिंग क्राइम हिंदी। लेट्स कवर दिस केस, द केस ऑफ द प्रीस्ट किलर। जब हम किसी पंडित या पुजारी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि या तो मंदिर में पूजा पाठ कराता होगा, नहीं तो किसी मंदिर में काम करता होगा। लेकिन आज के इस केस में पुलिस वाले के साथ साथ वहाँ के लोग भी एक बार के लिए सोच में पड़ गए कि कैसे एक पंडित पुजारी के रूप में हैवान हो सकता है। अयागिरी साई कृष्ण का जन्म तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ था एंड इसके स्थानीय स्कूल की पढ़ाई कोयम्बटूर में ही हुआ था और आगे की पढ़ाई पूरा करने के लिए तमिलनाडु से हैदराबाद शिफ्ट हो गए और हैदराबाद से अपनी MBA की डिग्री खत्म करने के बाद पहले तो उसने कॉर्पोरेट में जॉब की, लेकिन कुछ समय काम करने के बाद वे कॉर्पोरेट की जॉब छोड़कर पास ही के ही श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पुजारी का काम करने लग जाता है और मंदिर से 21 किलोमीटर दूर अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ सरूर नगर के मध्य वर्गीय आवासीय कॉलोनी में रहने लगता है। इधर पुलिस अयागिरी साई कृष्णा के रिपोर्ट को लेकर 6 जून 2023 को अपने पूरे टीम के साथ साई कृष्णा के बताए हुए लोकेशन पर जाते हैं और वहां पहुंचकर वहां के लोगों से पूछताछ करते हैं और आसपास के सारे CCTV फुटेज को खंगालने के बाद पुलिस को पता चलता है कि अयागिरी साई कृष्णा के सरूर नगर में पिकअप करने वाली बात तो सही है, लेकिन जहां वो अप्सरा को ड्रॉप किया था शमशादाबाद के इलाकों में, वहां के CCTV फुटेज में गाड़ी तो दिख रही है और ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए अयागिरी साई कृष्णा भी दिख रहा है, लेकिन अप्सरा वहां से गायब नजर आ रही है। 26 साल की अप्सरा साई कृष्णा को मामा कह के पुकारती थी, लेकिन सिंस उन दोनों के एज में सिर्फ 6 या 7 साल का ही फर्क था और दोनों की बचपना साथ में ही गुजरा था। अप्सरा की शादी 2016 में ही हो गया था, लेकिन शादी के मात्र 3 साल बाद ही अप्सरा की पति किसी कारण से सुसाइड कर लिया था, जिसके कारण अप्सरा हैदराबाद में शिफ्ट हो गई और वहाँ पे उनकी मुलाकात उनके मामा अयागिरी साई कृष्ण से होता है और अयागिरी साई कृष्णा अप्सरा को अपने आसपास के इलाकों में ही शिफ्ट करवा देता है, जिसके कारण अप्सरा का मिलना जुलना उनके मामा से बढ़ जाता है। साई कृष्णा के बताए हुए स्टेटमेंट पे पुलिस नोटिस करती है कि आखिरी बार अप्सरा को साई कृष्णा के साथ ही देखा गया था, लेकिन मंदिर के पुजारी होने के कारण और पास्ट में कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होने के कारण पुलिस साई कृष्णा को शक की निगाहों से नहीं देख रहा था, लेकिन CCTV फुटेज में साफ साफ दिखने के कारण पुलिस साई कृष्णा को दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाता है और शुरू से शुरू करता है, लेकिन पुलिस को साई कृष्णा बार बार यही बताता है कि वो अप्सरा को सरूर नगर में पिकअप किया था और शमशादाबाद में छोड़ दिया था। उस 21 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी CCTV फुटेज आती है उसको ध्यान से देखती है, लेकिन जैसे वो शमशादाबाद के इलाकों में आते हैं तो वहाँ तो CCTV था और फुटेज भी, लेकिन वहाँ कार में सिर्फ साई कृष्णा ही दिखता है। वहाँ से अप्सरा गायब नजर आती है, जिसके कारण पुलिस का पूरा शक साई कृष्णा पर आ गया और पुलिस ने फिर एक बार साई कृष्णा को पुलिस स्टेशन में बुलाया और CCTV फुटेज के बयान पे पुलिस साई कृष्णा पे दबाव डालती है तो साई कृष्णा पुलिस के बार बार बुलाने के कारण वे अंदर से एकदम टूट सा जाता है और सारा सच उगलना शुरू कर देता है। उसका बोला एक एक शब्द
कबूलनामा नहीं बल्कि हैवानियत की एक ऐसी दास्तां है जो दिखाता है कि कैसे एक मंदिर के पुजारी के रूप में हैवान हो सकता है। साई कृष्णा पुलिस को बताता है कि अप्सरा और मैं दोनों पिछले 4 साल से एक दूसरे को पसंद करते आ रहे थे, लेकिन अप्सरा बार बार शादी करने के लिए बोलती, जिसके कारण अप्सरा और हमारे बीच में इसी बात को लेकर बार बार लड़ाई होता था। और 3 जून 2023 की रात जब मैं अप्सरा को उसके घर से पिकअप किया तो अप्सरा बार बार शादी करने की दबाव डालता है और कहती है कि अपनी पत्नी को छोड़ दो और मुझसे शादी करने की जिद करती है, क्योंकि साई कृष्णा समाज में इज्जत खराब नहीं करना चाहता है। इसीलिए साई कृष्णा बार बार मना करते रहता है, जिसके कारण गाड़ी के अंदर ही दोनों में लड़ाई होने लगता है और अप्सरा साई कृष्णा को धमकी देने लगता है कि अगर वो अप्सरा से शादी नहीं करेगी तो सारी बात उसके पत्नी को बता देगी, जिसके कारण साई कृष्णा अपना आपा खो बैठता है। और उसी समय गाड़ी से बाहर निकलकर पास ही में पड़े हुए बड़े से पत्थर को उठाकर अप्सरा के सर पर मार देता है। पत्थर ज्यादा बड़ा होने के कारण अप्सरा वहीं पे अपनी जान दे बैठती है। ये सारा कांड हो जाने के कारण साई कृष्णा को समझ आ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, जिसके कारण वो कैसे भी करके अप्सरा की बॉडी को ठिकाने लगाना चाहता था, पर इस तरह से कि किसी को उसकी बॉडी का पता न चल पाए, क्योंकि साई कृष्णा को पता था कि बिना बॉडी के जुर्म साबित करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अप्सरा को मारकर वो बचने का तरीका सोच ही रहा था कि तभी वो गूगल पे जाता है और सर्च करता है कि लाश को कैसे छुपाए और सीमेंट कितनों घंटे में सूख जाता है, लेकिन मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलने के कारण वे अप्सरा की लाश को गाड़ी में डालता है और मंदिर के पीछे वाले इलाकों में ले जाता है। और वहाँ पे एक मुहाने बना था, मुहाने मतलब नाली का ढक्कन या सीवर का सुरंग, और मुहाने की ढक्कन को हटाता है और किरगाटी अप्सरा की बॉडी को मुहाने के अंदर डाल देता है और मुहाने के ऊपर से सीमेंट के परत को लगा देता है। लेकिन जब वो अगले दिन मंदिर के उस इलाके में जाता है तो उसे महसूस होता है कि अप्सरा की बॉडी से अभी भी बदबू आ रही है, जिससे साई कृष्णा ने मजदूरों को बुलाकर 4 से 5 इंच मोटी सीमेंट की परत को चारों तरफ से लगवा देता है ताकि बदबू आना बंद हो जाए। और इन सब से बचने के लिए सबसे पहले तो वो खुद खोजता है, लेकिन कुछ समय तक खुद खोजने के बाद पहले तो अप्सरा के माँ के पास जाता है और अप्सरा के माँ के साथ खोजने के बाद अप्सरा नहीं मिलती है तो अकेले ही पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने चला जाता है। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई को कितना भी छुपा लिया जाए वो एक दिन न एक दिन बाहर आकर ही रहेगा।